हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हमने इस चैप्टर की काफ़ी वीडियोस को ऑलरेडी कवर कर लिया है। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर देखा था कि क्या होता है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में देखा था, और हमने एक और वीडियो बना रखी है जो कि सेपरेट है पार्ट 1 और पार्ट 2 से, जिसके अंदर हमने हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को देखा था। और एक और वीडियो है जिसके अंदर हम आरएनए और डीएनए का कंपैरिजन पढ़ते हैं, और उसी के अंदर हम क्राइटेरिया भी देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल का क्राइटेरिया क्या होता है। और हमने ये भी देखा था कि डीएनए क्यों प्रीफर्ड जेनेटिक मटेरियल होता है। आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यूएशन रखेंगे लास्ट वीडियो का, जिसके अंदर हमने पढ़ा था सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए के बारे में। तो आज हम उसका बेसिकली प्रूफ देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए होता क्या है। तो देखो, वॉटसन एंड क्रिक जिन्होंने सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए दिया, उन्होंने ये बोला कि रेप्लिकेशन होने के बाद, जैसे कि 2 स्ट्रैंड होते हैं ना डीएनए के, तो एक स्ट्रैंड तो पेरेंट का ही था, मतलब पुराने वाले का था, और दूसरा जो होता है वो नया सिंथेसाइज होता है। ठीक है, मतलब हाफ कंजर्व हो गया या सेमी कंजर्वेटिव नेचर हो गया। ठीक है, तो इसके प्रूफ को देने के लिए 2 साइंटिस्ट आ गया है, मैसेंसर एंड सेथेल। ठीक है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करे ई कोलाई के ऊपर प्रूफ करने के लिए सेमी कंजर्वेटिव नेचर को। तो हम देखते हैं 1 बाय 1 कैसे करा, और फिर हम उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले उन दोनों साइंटिस्ट ने क्या करा, ई कोलाई जो कि उसने बैक्टीरिया लिया था, उसको हैवी नाइट्रोजन के अंदर, जो कि क्या था, अमोनियम क्लोराइड, जिसके अंदर नाइट्रोजन कितना था, N15 वाला था। नॉर्मली कितना होता है, N14 होता है, लेकिन यहाँ पे N15 था। हैवी था, याद रखना, रेडियो एक्टिव नहीं था। ठीक है, तो इसके अंदर ग्रो करा। तो देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजनस बेस का पार्ट होता है, जो कि डीएनए का ही पार्ट होता है। तो जैसे कि हमने हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा था कि जब हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस करा था तो डीएनए ने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ले लिया था। वैसे ही जब हमने यहाँ पे हैवी नाइट्रोजन कराया तो ई कोलाई का डीएनए क्या ले लेगा, इस हैवी नाइट्रोजन को अपने अंदर ले लेगा, और उसका डीएनए भी क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या करा, इस ई कोलाई वाले को शिफ्ट कर दिया ग्रोथ होने के बाद नॉर्मल वाले के अंदर, N14 वाले के अंदर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, फर्दर ग्रोथ के लिए। उसके बाद ये बताया इसने कि जो N15 वाला है उसको N14 वाले के से हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? सेंट्रीफ्यूगेशन करके सेपरेट कर सकते हैं। किसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे? सीजियम क्लोराइड के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है क्या है? तो देखो, इसके अंदर क्या करते हैं, बेसिकली स्पिन करते हैं लिक्विड को हाई स्पीड पे, ताकि 2 लेयर्स में सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, 14 वाला लाइटर होगा तो ये ऊपर वाले लेयर के अंदर आ जाएगा, और 15 वाला हैवी होगा तो ये नीचे होगा। तो ऐसे ही सेपरेट भी हो जाएंगे। अब अगली बात क्या है कि जो ई कोलाई होता है वो 20 मिनट के अंदर अपना डिवीज़न पूरा कंप्लीट कर लेता है, मतलब अपनी कॉपीज़ बना लेता है। आगे हम देखते हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ। तो देखो, सबसे पहले क्या करा कि उसने ग्रोथ करी डीएनए की। ठीक है, कैसे करी ई कोलाई की ग्रोथ? हैवी वाले के अंदर ग्रोथ करी। ठीक है, तो सारे के सारे जो डीएनए होंगे ई कोलाई के कैसे हो जाएंगे, हैवी N15 वाले हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या करा, हर 20 मिनट बाद जनरेशन्स को लेना शुरू करा। तो जनरेशन नंबर 1 कितने मिनट बाद आएगी, 20 मिनट बाद आएगी। अब ये आगे की जनरेशन कहाँ ग्रो करी है, हमने देखा था कि पहले उसने 15 में ग्रो करने के बाद नॉर्मल वाले के अंदर शिफ्ट कर दी थी। तो अब जो फर्दर जनरेशन है 1, 2 और 3, इसको उसने नॉर्मल वाले के अंदर रखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन क्या आई। शुरुआत में हैवी वाला पेरेंट था। ठीक है, नॉर्मल के अंदर उसको शिफ्ट कर दिया, वहाँ उसने अपना डिवीज़न करा है। तो क्या पाया उसने कि सारे के सारे कैसे आए, इंटरमीडिएट वाले आए, या उसको आप बोल सकते हो हाइब्रिड बिटवीन लाइट एंड हैवी। तो ऐसे आए, देखो, मान लो एक स्ट्रैंड आपका N15 का है तो दूसरा स्ट्रैंड किसका है, N14 का। ये 15 का हो गया और ये वाला 14 का हो गया। तो उसने देखा कि दोनों का मिक्सचर आया फर्स्ट जनरेशन के बाद। सेकेंड जनरेशन के बाद उसने क्या देखा कि जो सेकेंड जनरेशन कब ली होगी, 40 मिनट बाद ली होगी। जब फर्स्ट जनरेशन 20 मिनट पर आ रही है तो अगली जनरेशन 40 मिनट पर आ रही होगी। उसने देखा कि अब 50% लाइट वाले रह गए और 50% जो थे वो इंटरमीडिएट वाले थे। इंटरमीडिएट तुम समझ गए, वो ऐसे वाले थे। लाइट वाले का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो हैं आपके
N14 वाले हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड जनरेशन के अंदर उसने क्या, ये कब ली होगी, 60 मिनट बाद, 1 घंटे बाद ली होगी। इसके अंदर 25% इंटरमीडिएट गए और बाकी सारे के सारे कैसे हो गए, लाइट हो गए 75%। तो ये क्या देख रहे हैं, फर्दर जैसे जैसे बढ़ा रहा है जनरेशन को, वैसे वैसे ये जो हैवी नाइट्रोजन था ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसका कंक्लूज़न देख लें तो हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में इन्होंने एक्सपेरिमेंट को करने के बाद क्या प्रूफ करने की कोशिश करी है। तो देखो मेसेल्सन और सेथेल ने क्या बोला कि ये जो रिज़ल्ट आया है ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब डीएनए सेपरेट हुए होंगे रेप्लिकेशन के टाइम में, और दोनों के दोनों ने क्या करा होगा, एक नया स्ट्रैंड का सिंथेसिस करा होगा, ठीक है। और क्या हुआ है, आपने जो फर्स्ट रिज़ल्ट देखा था उसके अंदर एक N15 वाला था और एक N14 वाला था। ऐसा रिज़ल्ट तभी हो सकता है ना जब ये दोनों के दोनों सेपरेट हुए हों। ऐसा क्यों, पहले तो N15 वाला होगा, ठीक है, ये दोनों सेपरेट करे होंगे, ठीक है, सेपरेट कर गए दोनों को दोनों। अब ये कहाँ ग्रो कर रहे हैं, नॉर्मल वाले के अंदर ग्रो कर रहे हैं। तो जो नया स्ट्रैंड बना होगा वो कैसा होगा, N14 वाला ही होगा, ये पेरेंट 15 का। सिमिलरली इधर भी जो नया वाला ग्रो करेगा वो 14 वाला होगा, पुराने वाला 15 का। तो ये तभी हो सकता है जबकि वो सेपरेट करे हों रेप्लिकेशन के टाइम में और सेमी कंजर्वेटिव नेचर भी हो, तभी तो ऐसा रिज़ल्ट आ सकता है। आगे हम देखते हैं कि एक और साइंटिस्ट था, टेलर एट ऑल, ठीक है। इसने भी अपना एक्सपेरिमेंट करा था सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूफ करने के लिए। किस पे करा था, इसने फैबा बीन्स के ऊपर करा था। और इसने किसका यूज़ करा था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज़ करा था, ठीक है। इसकी फर्दर डिटेल नहीं दे रखी है, ठीक है, तो हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे, बस साइंटिस्ट का नाम और उसने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था और क्या यूज़ करा था इतना हमें पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं ये जो हेनरी और मेसेल्सन का एक्सपेरिमेंट था, इसको डायग्राम से देखते हैं और हम बिल्कुल सही से तब समझ जाएंगे कि क्या हुआ है एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो देखो हम शुरुआत से एक्सपेरिमेंट को एक और बार रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले N15 के अंदर ग्रो करा था ई कोलाई के अंदर, ठीक है। तो ई कोलाई ने क्या कर लिया होगा, N15 वालों को अपने अंदर इंटेक कर लिया होगा। तो देखो ये हैवी हो गए हैं और इनका जो हैवी वाला डीएनए है उसको इन्होंने बेसिकली ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा है। फिर इन्होंने क्या करा, अब उन्हीं इकोलाई को शिफ्ट कर दिया नॉर्मल वाले के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर N14 था। अब इन्होंने 3 जनरेशन ली, 20 मिनट बाद, 40 मिनट बाद, 60 मिनट बाद, जो कि हमने देखा भी था। देखो 20 मिनट बाद क्या हुआ, मिक्सचर हुआ। कैसे मिक्सचर, अब देख रहे हो ये कैसा वाला है, ब्राउन वाला है। तो हुआ क्या, आधा तो इसका, अगर आप एक को देखोगे आधा तो ब्लू आया जो कि पेरेंट से था और आधा नया वाला आया, ठीक है, यहाँ से आया। तो ऐसा तभी पॉसिबल था ना जब ये दोनों को दोनों स्ट्रैंड क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और नया वाला स्ट्रैंड जो इसके अंदर बना है ब्राउन कलर वाला वो बना होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव नेचर। कैसे, आधा पेरेंट कंजर्व रह गया इवन आफ्टर रेप्लिकेशन, ठीक है। आगे अगर आप देखोगे तो इधर फर्दर देखोगे तो क्या हुआ, 40 मिनट बाद हमारा क्या रिजल्ट आ रहा था, 2 तो लाइट वाले मिल गए और 2 इंटरमीडिएट वाले मिल गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फर्दर ये वाले स्टैंड भी आपके सेपरेट करे होंगे। अब जब ये स्टैंड सेपरेट करे होंगे तो कितने आपके वो आएंगे टेम्पलेट बनने के लिए, 4 आएंगे, 2 हैवी वाले 2 लाइट वाले स्टैंड आएंगे जिनकी कॉपीज बनानी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है लाइट वाले तो लाइट वाले बनाएंगे क्योंकि अभी भी मीडियम क्या था आपका नॉर्मल वाला है, तो लाइट वाले ने लाइट वाले ही बनाएंगे। और सिमिलरली हैवी वाले भी तो लाइट वाले ही बनाएंगे कि फर्स्ट केस में भी तो वही कर रहे थे क्योंकि मीडियम कैसा है, अब पूरे के पूरे स्टेप्स के अंदर मीडियम तो आपका नॉर्मल वाला होने वाला, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया, 50-50 आंसर आया, 50% लाइट और 50% इंटरमीडिएट। आगे अगर आप 60 मिनट बाद देखोगे तो ये सारे के सारे मतलब कितने हो गए, 2, 4, 6 और 8, ये 8 के 8 जो स्ट्रैंड हैं ये एज अ टेम्पलेट एक्ट करेंगे। लाइट वाले लाइट का ही प्रोडक्शन करेंगे, तो देखो इधर लाइट वाले प्रोड्यूस हो गए 6 और बाकी के जो हैवी वाले 2 रह गए थे वो भी किसका प्रोडक्शन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, वो भी तो लाइट वाले का ही प्रोडक्शन करने वाले हैं कि मीडियम क्या है, लाइट ही तो है। तो आपका रिज़ल्ट क्या आ गया, 25% इंटरमीडिएट और 75% लाइट। तो ये हो क्यों पा रहा है कि हर एक जनरेशन के बाद ये स्ट्रैंड अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं
और अपनी कॉपी बना रहे हैं, और जब कॉपी बना रहे हैं तो 50% करेक्टर अपने पेरेंट जैसा रख रहे हैं। इधर आपने ऑलरेडी इस बात को देख लिया। तो ये था पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट मेसेल्सन और सेथल का। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को अच्छे से पढ़ेंगे, कौन से उनके अंदर एंजाइम यूज़ होते हैं, कैसे अनवाइंडिंग होती है, किस एंजाइम का क्या काम है, और ट्रांसक्रिप्शन का भी हम हल्का सा ओवरव्यू पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों से, और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखें ताकि हम अपनी वीडियो को और अच्छा बना सकें। थैंक यू।